आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, उपस्थित माताओं, बहनों, बंधुओं, आज हमारी चर्चा का विषय है क्या है? अच्छा, वो छंद की विशेषता से होता है। मतलब जहाँ छंद पूर्ति की आवश्यकता होती है वहाँ मात्राएं रस से दीर्घ या दीर्घ से रस हो जाती हैं, और अर्थ करते समय पुरुषः हो या पौरुषः हो, दोनों का अर्थ पूर्ण ही है। वह पूर्ण परमात्मा की दृष्टि से। अच्छा, आज हम पढ़ रहे थे 34-36। अब ये हो गया। 5 कोशों का वर्णन हम कर चुके हैं, और मात्रा के बारे में भी बात हो गई ना अपनी। ब्रह्मानंद की मात्रा, ब्रह्म का आनंद कितना बड़ा है, हो गई? नहीं हुई? हो गई, छोड़ दें। उपनिषद, ये तो वाच्यो ने प्राप्त मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। तो इसमें अंत में तो केवल इतना ही बताया है कि भाई जब मन के साथ आत्मा का संबंध हो जाता है तब मनुष्य उस ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आज इसकी तीसरी वल्ली अर्थात भृगुवल्ली। उपनिषद की जो 3 भाग थे उनमें पहली वल्ली का नाम था शिक्षावल्ली, दूसरी वल्ली का नाम था ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी है भृगुवल्ली। अच्छा, इसका नाम भृगु जो है ये नाम है ऋषि का, तो उन्होंने जो बात कही है वो इसमें कही है। यहाँ इसमें मुख्य बात क्या है कि किससे कौन संबंध मालूम पड़ता है, कि अर्थात कौन मुख्य है और कौन गौण है, किससे कौन उत्पन्न हो रहा है। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार। तो जो वरुणम पितरम, वारुणी जो भृगु है वो अपने पिता वरुण को प्राप्त हुआ, वरुण के पास गया और उपससार, और क्या कहा? अभी ही भगवो ब्रह्मेति, आप मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। अभी ही भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तस्मात् एतम प्रोवाच, तो उनके पिताजी ने उसे ये उपदेश दिया। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति। अर्थात क्या ब्रह्म है? कहा कि अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, चक्षु ब्रह्म है, श्रोत्र ब्रह्म है, मन ब्रह्म है और वाणी ब्रह्म है। तो सामान्य रूप में बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि हम तो ब्रह्म से केवल एक ही चीज जानते हैं। वो ब्रह्म कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है, अखंड एक रस है, संपूर्ण है, चेतन है। लेकिन जब ये कह रहा है कि अन्न भी ब्रह्म है, प्राण भी ब्रह्म है, चक्षु भी ब्रह्म है, श्रोत्र भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, वाच भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म का मार्ग है जो जिससे बड़ा है। आपको पीछे बता चुके हैं, ब्रह्म शब्द का जो शब्दार्थ है वो क्या है? बृहत, बड़ा। मतलब ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, और उस ब्रह्म को ब्रह्म इसलिए कहते हैं वो सबसे बड़ा है, इसलिए वो ब्रह्म है। लेकिन अपेक्षा से जो जिससे बड़ा है वो भी ब्रह्म है। तो वहां ये कहा, स तमहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। अब उसने ये कहा कि तुम ये देखो, कैसे पहचानोगे कि ब्रह्म है, कौन है, कैसा है, कहाँ है? उसने एक रास्ता बताया, और उस रास्ते में मुख्य बातें क्या आएंगी
कि तुम ये देखो कि ये सब प्राणी कैसे पैदा होते हैं, किससे पैदा होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किसके कारण से ये जीवित हैं और वापस ये कहाँ चले जाते हैं। यदि तुम इसको जान जाओगे तो तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। कहाँ से आए, कैसे जीवित रहे और वापस कहाँ चले गए। तो सतपोतप्यता, उसने तप किया, मतलब ज्ञान को बढ़ाया, परिश्रम किया, स्वाध्याय किया और समझा। तो उसकी समझ में क्या आया? तो पहला स्तर समझने का। मनुष्य जब संसार को देखता है तो उसे जो दिखाई देता है, जो पहली दृष्टि में आता है, तो उसने कहा देखा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। उसे ऐसा लगा कि अन्न ही ब्रह्म है। क्यों? अन्न से ही मनुष्य उत्पन्न होता है, अन्न से ही मनुष्य जीवित रहता है और मरकर वापस वही चला जाता है। तो नियम ये बताया था, जिससे पैदा होता हो, जिसके कारण से जीवित रहता हो और जहाँ वापस चला जाता हो, वो ब्रह्म है। तो उसने कहा कि ठीक है, यदि इस कसौटी को हम देखेंगे तो हमारी समझ में आया कि अन्न जो है वो क्या है? ब्रह्म है। तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। क्यों व्यजानात्? अन्नाद्येव इमानि खल्वानि भूतानि जायन्ते। क्यों? कि अन्न से ही सब मनुष्य पैदा हो रहे हैं, अन्न से ही पैदा हो रहे हैं। पीछे बता चुके हैं, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति बताई थी, आकाशवाद तस्माद्वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्ने आप, अद्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेत, रेतस पुरुष, अन्नात् रेत, रेतस पुरुष। तो ये कहता है अन्नेन अन्नाद्येव खल्व इमानि भूतानि जायन्ते। ये सब प्राणी जो हैं अन्न से ही उत्पन्न हो रहे हैं और अन्नेन जातानि जीवन्ति। पैदा होने के बाद इनको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अन्न ही देना पड़ता है। अन्नेन जातानि जीवन्ति। इसके लिए आपको याद होगा, अपने विवाह संस्कार में जो सबसे अंतिम क्रिया होती है वो क्या होती है? अंतिम अन्नप्राशन। वो अन्न पर हाथ रख करके दोनों से मंत्र पढ़ाते हैं। तो वो जो मंत्र है वो यहाँ पर यही है, अन्नम प्राणस्य षड्विंशतेन त्वा बध्नानि। तो जैसे अन्न से प्राण और प्राण से अन्न बंधे हुए हैं, मतलब प्राण न हो तो शरीर में अन्न कौन खाएगा? और प्राण तो है लेकिन अन्न न मिले तो प्राण रहेगा कैसे? तो इस शरीर के जीवित रहने का आधार क्या बना? अन्न। तो ये कहता है अन्नेन अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ये सब प्राणी अन्न से तो उत्पन्न हुए, अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न से ही उत्पन्न होने के बाद जीवित रहते हैं। अन्नम प्रयंच भी संविशंति, और वापस उसी में लीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय, उसने ये बात जान ली, ये बात उसकी समझ में आ गई। और जब ये बात उसकी समझ में आ गई, वो पिताजी के पास गया, बोला कि मैंने ब्रह्म को समझ लिया, मैं ब्रह्म को जान गया। क्या जाना? तो उसने बता दिया कि अन्न जो है ये ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा कि अधि भगो ब्रह्म की, कहता भाई और थोड़ा सा तुम और तपस्या करो और इसको गहराई से देखो और प्रयत्न करो, आगे बढ़ो, फिर देखो कि क्या ब्रह्म है। समवाच ब्रह्म दिविधि ज्ञातस्व तपो ब्रह्मी की। वो कहता है कि अन्न जो है वो किस पर आधारित है? बोले तप ब्रह्म है, अर्थात अन्न से बड़ा कौन? तो अन्न से बड़ा कहता है तपो ब्रह्मी की। तो वो उसने तप किया और तपस्तत्व, उसने जब तप को किया तो उसको क्या समझ में आया? उसको समझ में जो आया वो ये है कि तप करने के बाद क्या इस तप से ही वो सब
बड़ा है, अन्न बिना तप के नहीं काम आ सकता। यदि सामर्थ्य न हो तो अन्न कुछ मतलब नहीं रखता। तो इसलिए कहा कि उसको समझो कि वो तप करो, इससे उसको समझ लिया। फिर वो कहता है तप किया तो उसे क्या पता लगा कि ओहो अन्न से बड़ा प्राण है, अन्न से बड़ा प्राण। तो प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, तब उसे लगा कि प्राण के बिना अन्न का कोई अर्थ नहीं है। प्राण पहले आते हैं, प्राण बने रहते हैं और प्राण में ही सब विलीन हो जाता है। तो जैसे लगा था कि अन्न ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न में लीन हो जाते हैं। लेकिन गहराई से सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर क्या विदित होता है कि नहीं, ये तप से उत्पन्न होते हैं, तप से जीवित रहते हैं, प्राण और प्राण जो है वो वापस प्राणों में विलीन हो जाते हैं। तो प्राणो ब्रह्मेति वेजाना, कैसे वेजाना? प्राणाध्येव खल्वी मानी भूतानी जायन्ते, प्राण से ही ये भूत पैदा होते हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, जब तक जीवित रहते हैं प्राण से ही जीवित रहते हैं। और प्राणम प्रयन्त्य भी संविशन्ति, जब प्राण समाप्त हो जाते हैं तो वो बड़े प्राण में लीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय, इस तरह से उसने दूसरी बात दूसरे प्रयत्न में समझा, दूसरे स्तर में समझा कि अन्न से भी कोई बड़ा है, तो वो कौन है? प्राण है। तो पहले उसने समझा था कि अन्न ब्रह्म है, और जब और तपस्या की तो उसे पता लगा कि प्राण ब्रह्म है। अध्ययन है, प्रयत्न है, जानना है। वैसे तब की क्या परिभाषा है? द्वंद्व सहनम। तो किसके लिए द्वंद्व सहनम? उद्देश्य के लिए। तो उद्देश्य के लिए द्वंद्वों का सहन करना, तो उद्देश्य क्या है? जानना। तो उसके लिए तपस्तप्वा, तो उसने तप किया। तप किया का केवल शारीरिक श्रम किया ऐसा नहीं है। आप इसमें ही शायद कहीं आगे देखोगे, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो आपाद मस्तक सुंदर वस्त्रों से आविष्टित है, सुंदर वस्त्र उसने रेशमी पहन रखे हैं और बहुत बढ़िया सुंदर शैया है, उस शैया पर बहुत सुंदर बिस्तर लगा हुआ है और वो बहुत सुंदर सज संवर करके लेटा हुआ है और लेटा हुआ वेद पढ़ रहा है। तो शास्त्र कहता है वह तप कर रहा है, वह तप कर रहा है। लेकिन वह ये भी कोई तप है। तो तप क्या है? उसको प्राप्त करना, ज्ञान को जिस भी उपाय से आप प्राप्त कर सकते हैं उस उपाय को निरंतर कर सकना, उसके लिए जो भी प्रयत्न है वो तप है। तो वो कहता है कि फिर वो पिताजी के पास गया, पितरम उपससार अधि भगो ब्रह्म की तम वाच तपसा ब्रह्म विजय। देख भाई, ब्रह्म को जानने का और कोई प्रकार नहीं है, तुझे तपस्या करनी पड़ेगी और अभी तक जो तूने जाना है वो पर्याप्त नहीं है, फिर तू तपस्या कर। और वो उसने दोबारा तपस्या शुरू की। स तपवा तप्यत, और तपने के बाद क्या देखा उसने? मनोब्रह्मेति विज्ञान, उससे भी जो कोई ऊंची चीज है वो है मन। क्यों? मन से हेव खलीमानी भूतानी जायन्ते, क्योंकि मन से ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। मनसा जातानी जीवंती, मन से ये जीवित रहते हैं। मन प्रयन्ति संविशंति, और मन की ओर ही लीन हो जाते हैं। इस तरह से उसने देखा कि हम इससे भी सूक्ष्म क्या है। ये सब वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उसको दूसरे शब्दों में समझा रहा है। पहले हमने देखा था अन्नमय कोश के रूप में ब्रह्म को, फिर देखा प्राणमय कोश के रूप में। तो उससे सूक्ष्म कौन है? मनोमय कोश का है। तो वो मनोमय कोश को उसने देखा कि मन यदि न हो तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए पता ये लगा मन तो ये वह खलीमानी भूतानी जायन्ते, ये मन ही इनका मूल कारण है और मन ठीक रहता है तो ये जिंदा रहते हैं और वापस मन में ही लीन हो जाते हैं। फिर वो पिताजी के पास आया और बोला कि चलो और मुझे उपदेश दो। बोले उपदेश क्या देना है, और तपस्या कर, और तपस्या करेगा तो समझ में आ जाएगा। तो उसने फिर तप किया और फिर उसने जाना। क्या जाना? विज्ञानम ब्रह्मेति वेदानात्, मतलब प्राणमय कोश,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और चौथा है विज्ञानमय कोश। तो उसने विज्ञान को ब्रह्म समझा, अर्थात वो हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो मुख्य कारण है, उसको ये पता लगा। विज्ञानाध्येव खल विमानी भूतानी जायन्ते, विज्ञानेन जातानी जीवंती, विज्ञानम प्रयन्ति अधिसंविशन्ति। मतलब विज्ञान जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रहे हैं, तो जो कुछ मन है उसका सूक्ष्म है विज्ञान, ज्ञानेन्द्रियां। तो ज्ञानेन्द्रियां क्योंकि सतोगुण प्रधान है, अहंकार से जो इंद्रियां पैदा होती हैं और उधर तन्मात्राएं पैदा होती हैं, तो जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनमें अंतर, एक में रजोगुण की अधिकता और दूसरे में सतोगुण की अधिकता, तो ज्ञान से संबंध होने के कारण से, तो वो उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है। तो वो कहता है कि विज्ञानाध्येव खल विमानी भूतानी जायन्ते, विज्ञानेन जातानी जीवंती, और विज्ञान में ही लीन हो जाती हैं। ये जानने के बाद वरुण जो है वो फिर अपने पिताजी के पास आया और बोला कि अभी ही भगवो ब्रह्मेति, मैंने देखो इसको जान लिया, ब्रह्म का और उपदेश दो। तो कहते हैं और क्या उपदेश देना है, फिर तपस्या करो, और तपस्या से जानो, इससे आगे जो कुछ है होगा वो ब्रह्म होगा। तो उसने क्या देखा, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म है ऐसा उसने जाना। कैसे जाना, आनंदाध्येव खलविमानी भूतानी जायन्ते, आनंदेन जातानी जीवंती, आनंदम प्रयन्ति अधिसंविशन्ति। कहता है कि जो आनंद की स्थिति है उसी उसके द्वारा ये सब हम उत्पन्न होते हैं, उसी से तो जीवित रहते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो ये जो है वो कौन है, क्योंकि जो इसके अंदर है मूल वो कौन हुआ, आत्मा। मतलब अन्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब वस्तुओं को देखने के बाद हमें पता लगा इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शरीर है, अन्नमय कोश है, और उससे भी संक्षिप्त कर दिया तो अन्न ही ब्रह्म है। तो जो स्थूल लोग हैं वो इस शरीर को ही ब्रह्म मानते हैं। इस शरीर को ब्रह्म मानने वाले कौन होते हैं, गलत। हाँ, जो असुर लोग होते हैं वो इस स्थूल शरीर को ही आत्मा मानते हैं। और उनकी तीन विशेषताएं बताई थी, क्या, अददाना, अश्रद्धाना, अयजमाना। ऐसे लोग जो होते हैं उनके तीन स्वभाव होते हैं, तीन तरह की प्रकृति होती है, तीन बातें उनमें होती हैं। अददाना, वो किसी दूसरे को देने में भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए जितना भी हो चाहिए वो हमको ही होना चाहिए। तो अददाना। दूसरा अश्रद्धाना, वो अपने से किसी को बड़ा नहीं मानते, उनके लिए कोई बड़ा नहीं है, उनसे कोई अच्छा नहीं है, उनसे कोई ऊंचा नहीं है, तो वो अश्रद्धाना। और तीसरे हैं अयजमाना, उनको यज्ञ में निष्ठा नहीं है, वो यज्ञ करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो शरीर की सेवा में ही लगे हुए होते हैं। वो जो हैं केवल शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, शरीर को ही ब्रह्म मान करके इसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वो कहता है कि जो इसी की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो शरीर क्योंकि भौतिक है, अन्न भौतिक है, तो इसलिए वो भूतों में ही आसक्त रहते हैं। फिर ये कहता है कि दूसरा जो स्तर है वो क्या है, प्राण का है। प्राण शरीर से सूक्ष्म है, तो प्राण में कोश में जब पहुंचता है आदमी, तब उसे लगता है कि शरीर तो इसका केवल साधन है, प्राण के लिए है, न कि शरीर स्वयं कुछ है, स्वयं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि इसमें प्राण न हो तो बड़ा कौन हुआ। इसके लिए एक और कथानक पीछे आ चुका है, कौन सा, इंद्रियां और प्राणों का झगड़ा। क्या था उसमें, कौन बड़ा, तो इंद्रियों ने कहा कि हम बड़े, प्राण बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम बड़े हो ना, तो इसका जो निर्णय है वो कैसे होगा, तो इसका निर्णय ऐसे होगा कि सब वो अनुपस्थित रहे तो उसकी अनुपस्थिति में कैसे काम होगा। तो इंद्रियों ने कहा कि चलो हम अनुपस्थित रहते हैं, तो शरीर से आंख चली गई। तो 1 साल बाद लौट कर आई, पूछा तुम कैसे जिए, तो उन्होंने कहा जैसे एक अंधा जीता है,
जो देखता नहीं है लेकिन चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सुनता है, चखता है, देखता नहीं है। तो ऐसे एक अंधे की तरह से हम रह लिए। तो आंख चुपचाप बैठ गई कि मेरे बिना भी ये शरीर चल सकता है। तो बड़ा वो जिसके बिना न चल सके, जिसके बिना कोई अस्तित्व न टिक सके, वो सबसे बड़ा। आंख गई, इस तरह कान चला गया, वो बोले बहरे की तरह रह लिए। हाँ, नाक चली गई, नहीं सूंघने वाले की तरह रह लिए। कान चले गए, आंख चली गई, नाक चले गया, और त्वचा चली गई, और क्या रह गया? वाणी चली गई। बोले मुंह गूंगा बन के रह गया। जब सब चले गए ना, सबके बाहर आ गई, तो प्राण कहता अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो जब निकलने लगा तो बोले सबके खूंटे उखड़ गए। तो उन्होंने प्राण की स्तुति की और कहा प्राण तुम ही हमारे में सबसे महान हो। तो इसके लिए उसने कहा कि प्राण जो है वो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। एक बृहदारण्यक में और प्रसंग आता है, उसमें वो ये कहता है कि प्राण इंद्रियों से अधिक पवित्र है। क्यों? कहता है कि पाप ने इस शरीर पर आक्रमण किया, उसने सोचा कि इसको मैं कब्जे में ले लूं। तो उसने आंख पर जैसे आक्रमण किया तो क्या हुआ? हाँ, वो दोनों देखती है, अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है। कान पर आक्रमण किया तो कान बुरा भी सुनता है, अच्छा भी सुनता है। रस पर आक्रमण किया, अच्छा भी चखता है, बुरा भी चखता है। नाक पर आक्रमण किया, बुरा भी सुनता है, अच्छा भी सुनता है। अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है। जब ये सब बात हुई तो उसने पाप ने सोचा कि चलो इस प्राण को आक्रमण करते हैं। तो उसने जैसे ही प्राण पर आक्रमण किया तो वो टकरा कर ऐसे छिन्न भिन्न हो गया जैसे मिट्टी का ढेला जो है वो पत्थर से टकरा के मिट्टी से चूरा चूरा हो जाता है। तो इसलिए प्राण जो है वो निष्पाप है, प्राण में किसी तरह का अपराध नहीं है। तो इसलिए जब हम प्राण की स्थिति में पहुंचते हैं तो इंद्रिय जन्य जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए एक पंक्ति याद करो तो मनु महाराज की, दह्यन्ते दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां हि यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। मतलब प्राण के निग्रह करने से क्या होता है? तो प्राण जो क्या है वो बोला भक्ति है, आँच है, अग्नि है। तो कहता है कि जैसे किसी धातु को आप शुद्ध करना चाहते हो तो कैसे करते हो? अग्नि में डाल देते हो। तो दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां ही यथा मला, जैसे धातुओं की मलिनता अग्नि में दहन करने पर, भट्टी में डालने पर नष्ट हो जाती है। दह्यन्ते ध्वायमानानां धातूनां, धातुओं का मल, जैसे धातुओं का मल अग्नि की ताप से नष्ट हो जाता है। तथा तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, प्राण पर नियंत्रण करने से इंद्रियों के दोष उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तो प्राण जो है वो दोषों को समाप्त कर देता है। ये प्राण में शक्ति होती है, इसलिए इंद्रियों के दोषों को समाप्त करता है। प्राणायाम से दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है? मन एकाग्र होता है। मतलब किसी चीज से आप मन जब हटाना चाहते हैं तो आपका जो श्वास है, इस श्वास प्रश्वास पर आप जब ध्यान देते हैं तो वो चीज आपके मस्तिष्क से, आपके मन से हट जाती है, दूर हो जाती है। तो प्राण में प्राणायाम करने से मन को एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है। होता क्या है कि जब कोई भी प्रवृत्ति हो मन में और आप प्राण का निग्रह करेंगे तो वो प्रवृत्ति आप पर आक्रामक नहीं बनेगी, शरीर पर वो क्रिया नहीं कर सकेगी जब तक कि प्राण मुक्त न हो जाए। इसलिए
प्राण जो है वो शरीर में हमारे सबसे नियंत्रण करने वाले हैं। तो प्राण से मन नियंत्रण में आता है, तो मन के नियंत्रण में आने से बाकी सब चीजें स्वतः नियंत्रण में हो जाती हैं। इसलिए योग के अंगों में प्राणायाम दोनों तरह से काम करता है, मतलब शरीर से भी और मन से भी। मतलब मन को नियंत्रण करता है और शरीर के दोषों को नष्ट करता है। तो इसलिए उसका विशेष महत्व है योग के अंदर। योग के अंदर तो महत्व है और वैसे भी शरीर के अंदर व्यायाम प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसने इन पांचों बातों को यहाँ पर समझा। और इस विद्या का नाम है तैषा भार्गवी वारुणी विद्या। इसको भार्गवी विद्या कहते हैं या वारुणी विद्या कहते हैं। परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, यह एवं वेद प्रतिष्ठति, जो इस विद्या को जानता है उसकी प्रतिष्ठा होती है। अन्नवान अन्नादो भवति, वो अन्नवान होता है और अन्नाद होता है। ये क्या मतलब हुआ? अन्नवान और अन्नाद। अन्नवान तो अन्न वाला होता है, अन्न का स्वामी होता है, प्रचुर अन्न उसके पास होता है। दूसरा संस्कृत यहाँ पढ़ने की जरूरत है। अन्नाद मतलब अन्न का खाने वाला, मतलब उसको भक्षण का सामर्थ्य आता है। ये किस मंत्र में आया है? ये सारा का सारा रोज बोलते हो, रोज बोलते हो, कई बार बोलते, 6 बार तो कम से कम एक बार, 6 बार सवेरे बोलते हो और 6 बार शाम को बोलते हो। अयंत इद्म आत्मा, अयंत इद्म आत्मा जात वेद तेन इध्यस्व। इसमें बहुत गलत बोलते हैं आप, है क्या? अयंत इद्म आत्मा, हे आत्मा, अयंते इद्म, हे आत्मा यह तेरा इद्म है, यह तेरा भोजन है, ये समिधा है, ये समिधा तेरा भोजन है। अयंत इद्म आत्मा, कौन है ये आत्मा? जात वेद। जात वेद का अर्थ क्या होता है? हाँ, एक। तो इसके कौन अर्थ बनेंगे? अग्नि और परमात्मा दोनों अर्थ होते हैं। जात वेदा, जात कहते हैं होना, वेद कहता है उत्पन्न होता। जात वेद विद्यते है, मतलब प्रत्येक वस्तु में है, इसलिए वो जात वेदा है। क्योंकि अग्नि प्रत्येक वस्तु में है इसलिए अग्नि जात वेदा है, और परमेश्वर प्रत्येक वस्तु में है इसलिए परमेश्वर भी जात वेदा है। तो यहाँ हम अग्नि से काम कर रहे हैं, यज्ञ में इसका विनियोग कर रखा है। तो अयंत इद्म आत्मा जात वेद, हे जात वेद आत्मा, अयंते इद्म, ये जो संविधाएं हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, तेन क्या करो? इध्यस्व। इध्यस्व क्रिया का अर्थ क्या है? ईंधन जिससे बना है, जो जलाने वाला है। इध्यस्व का अर्थ है बढ़ो, जलो, प्रकाशित हो। तो अयंत इद्म आत्मा जात वेद तेन इध्यस्व, फिर क्या करो? वर्धस्व, बढ़ो। अयंत इद्म आत्मा जात वेद तेन इध्यस्व वर्धस्व, और क्या करो? चेत, चेत ही, चेत है वहां, चेत ही वर्धय, हमको बढ़ाओ। तुम बढ़ो, क्यों बढ़ो? ताकि हमको बढ़ाओ। तेन इध्यस्व वर्धश्चेद धवर्धय, और हमको कैसे बढ़ाओ? अस्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन, हमको बढ़ाओ 4 तरफ से। लोग चाहते हैं या 5 अर्थ करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे जो अर्थ निकलता है वो ठीक है। 10वें को इध्यस्व, इध्यस्व को समझो ईंधन है, ईंधन। ईंधन को ईंधन क्यों कहते हो? नहीं, वो दीप्त होता है, प्रकाशित होता है। इंधि दीप्त धातु है, इंधते, प्रकाशित होता है। तो उसलिए प्रकाशित करने का कारण होने से लकड़ी को ईंधन कहते हैं, मतलब जो जलाने के काम आता है उसे ईंधन कहते हैं। तो इंधि दीप्त से ईंधन जिसमें प्रकाश निकलता हो, ऊर्जा निकलती हो।
तो यहाँ कहा इध्यस्व, तुम प्रदीप्त हो जाओ, वर्धस्व, तुम बढ़ो। तो इध्यस्व वर्धस्व, जलो और बढ़ो। क्यों बढ़ो? वर्धय, हमको बढ़ाओ। क्या, किस तरह से बढ़ाओ? प्रजया, पशुभिर, ब्रह्मवर्चसेन, अन्नाद्येन। प्रजया, संतानों से, पशुभिर, पशुओं से, और ब्रह्मवर्चसेन, तेज से, अन्नाद्येन, अन्न आदि से। आदि में सब कुछ आ जाएगा। तो चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन। आगे सम एधय, सम्यक एधय, भली प्रकार से बढ़ाओ। समेधय, आगे बोलो। स्वाहा हो गया। तो इसमें गलत कहाँ बोलते हैं? गलत यहाँ बोलते हैं अयंत इद्म आत्मा जात वेद तेनेभ्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चेद्धवर्धय इकट्ठा हो गया है। चेद्धवर्धय चास्वान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन। फिर गलत बोलते हैं यहाँ, वर्चसेन अन्न आद्येन, अन्न आदि न, उसकी संधि हो गई अन्नाद्येन। समेधय स्वाहा। तो ये मोटी सी बात थी। अन्नवान भवति प्रजया पशुभिर महान कीर्त्या। आगे अन्न की प्रशंसा में 3 संदर्भ हैं, उनको कल देखते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।